किसी आदमी को कह दिया जाए कि आपको 24 घंटे के बाद फांसी की सजा दे दी जाएगी और विश्व के जितने सुंदर भोग हैं सब एक महल में रख दिए जाए, स्वतंत्र हो, भोगो खूब आनंद से, 24 घंटे बाद तुम्हें फांसी में लटका दिया जाएगा। अब उस आदमी को डायरी और पेन दे दो कि हर भोग का अनुभव लिखो, क्या सुख है, किंचन मात्र कहीं सुख नहीं है, वो यही लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं बन पा रहा भोगों का, चिंतन तो हो रहा है फांसी के फंदे का। अर्थात क्रिया भोग की है, भोग सामग्री का संस्पर्श है पर सुख नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिया में ही तो सुख का अनुभव कर रहा है। जो मंद बुद्धि है वो क्रिया में ही सुख का अनुभव कर रहा है। बोले नहीं, वो चिंतन नहीं है ना, इसलिए सुख का अनुभव नहीं। मतलब समझ में आया कि भोग क्रिया में सुख नहीं है, भोग क्रिया के पहले जो चिंतन में तुमने सुखानुभूति की, भोग की मूढ़ता के कारण, वही तुम्हें क्रिया में अनुभव आ रही। वस्तुतः ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योने एवते। जितने भी भोग हैं इंद्रियों के, उनसे दुख ही प्रकट होगा, सुख नहीं। हम चाहते हैं परमानंद अखंड प्रसन्नता, तो ये होगी भगवत चिंतन से, और करते हैं विषय चिंतन जिसका परिणाम है अशांति, दुख, क्लेश, बंधन, जन्म, मरण। ये विषय चिंतन से तुम्हारा चित्त ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन करने वाला चित्त बंधा हुआ है और भगवत चिंतन करने वाला चित्त जीवन मुक्त है। मामनुस्मर तश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषय चिंतन का त्याग करके सदैव मेरा चिंतन करते हैं, वो मेरे में तन्मय हो जाते हैं, मेरे में उनकी स्थिति होती है। हमारा मन, हमारा चित्त प्रभु के चिंतन में, ये खास बात है अंदर की। आपका विषय चिंतन का जो प्रवाह है वो उल्टा हो जाए प्रभु की तरफ, अभी आपको आनंद मिलने लगेगा, अभी आप निर्भय होने लगेंगे, निश्चिंत होने लगेंगे, शोक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी, दुख का तो पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितनी भारी दुख की परिस्थिति बाहर हो, आपका हृदय आनंदित रहेगा, प्रसन्न रहेगा। यदि आपने ऐसा सोच रखा है कि कभी भाग्य में ऐसा उदय होगा तो भजन हो जाएगा, अभी तो विषयों का भाग्य चल रहा है भोगने का, ये भाग्य से नहीं बदलता। कभी कोई समय परिवर्तन होगा, ऐसा परिस्थिति परिवर्तन होगा, ये समय परिस्थिति से भी नहीं बदलता। परिस्थिति बदलने के चक्कर में पड़ोगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। आपको कभी ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी। जो परिस्थिति से भगवदाकार वृत्ति करना चाहते हो समझ ले, पूरे जीवन में आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी जिसमें आप भगवदाकार वृत्ति कर ले। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तमा। यथा हेमनि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाश्रयम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कोई भी स्थान हो वहां वो अपना प्रभाव दिखाए। कलि शब्द का सीधार्थ अधर्माचरण, पापाचरण, शास्त्र विरुद्धाचरण करने में उत्साह बढ़ाना। किसी स्थान में जाने से आपका भजन बढ़ जाएगा, भूल मिटाओ। अंतर्मुख होकर हृदय देश में विषय चिंतन त्यागने के लिए तुम उत्साहित रहो, बलवान बनो। यही भजन होता है। यहां बाहर कहीं स्थान, सब जगह जहां भी जाओगे वहां कलयुग अपना प्रभाव फैलाए हुए हैं। पुंसाम कलिकृतान दोषान द्रव्य देशात्म संभवान। कोई भी वस्तु
इसके खाने से भजन बढ़ेगा, भूल जाओ। उस व्यक्ति के पास जाने से भजन बढ़ेगा। सभी के अंतःकरण में, हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो इसलिए मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस प्रभु के नाम रूप लीला गुण का गायन चिंतन, यही जिस स्थान पे जाओगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस व्यक्ति से मिलोगे कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि अंदर नाम चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, ये बाहरी प्रभाव से प्रभावित होकर के आप भगवत सिद्धि प्राप्त करना चाहो तो अब बड़ा कठिन है। सर्वान हरति चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। यदि भगवत चिंतन कर रहे हो तो कलयुग के सारे दोषों का अपहरण कर लेता है भगवान का चिंतन। खास बात समझो, ये हृदय में इस अंतर्मुख होने के लिए बात कही जा रही है। बाहर भाग लो तो कितना भागोगे, जहां भाग करके जाओगे। जिस यहां का राजा कलयुग है। इस युग में प्रायः भोग प्रवृत्ति, अधर्म प्रवृत्ति, पापाचरण, इसकी वृद्धि होगी। युग धर्म का प्रभाव होता है। फिर हमें कैसे भगवत प्राप्ति होगी? तो कह रहे सर्वान हरत चित्तस्थो। देख लो, चित्त में यदि तुम्हारा भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन हो रहा है, कार्य हो रहे हैं, दोनों की तरफ समचित्त वृत्ति रखता हुआ वो अपने भगवान के स्मरण में आगे बढ़ा, न उसका प्रभाव न उसका प्रभाव। बहुत खास बात बता रहे हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, द्रव्य, देश के अनुकूल होने पर हमारा भजन हो जाएगा, ये भाव बिल्कुल छोड़ दीजिए। सब जगह दोष है, सब जगह गुण है। कहीं भी चले जाओ, क्योंकि चिदानंद भाव में प्रवेश। अब जैसे धाम है, चिदानंद है, तो आपका भाव तो चिदानंद नहीं ना, तो आपको धाम प्राकृतिक ही दिखाई देगा ना, और प्राकृतिक दिखाई देगा तो सब मायाकृत। देखो ना घटनाएं कैसी प्रकट दिखाई देती है, वही मायाकृत चेष्टाएं। तो कहां जाओगे भजन करने के लिए? यहां हृदय में अंतर्मुख होइए। चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। खास बात पकड़िए, कहीं भी रहोगे। इसी बल से कहा जाता है कि अगर आपको भेजना हो तो नरक भी भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? चित्तस्थो भगवान पुरुषोत्तम। मेरे चित्त में भगवान श्री कृष्ण स्थित है, जहां चाहो तहां ले जाओ प्रभु। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। क्यों? क्योंकि राधिका रति मंडली, जो प्रिया प्रीतम की प्रेम मंडली है, वो हमारे हृदय में बिलस रही। अब कहीं भी ले जाओ, हमारे लिए हर जगह निकुंज है। यथा हेम स्थितो वन्य दुर्वर्णम हंति धातुजम। जैसे स्वर्ण को जब अग्नि में तपाया जाता है तो अन्य धातुएं मलादि नष्ट हो जाती, वो दिव्य चमकने लगता है। ऐसे ही जो सारे कष्टों को सहकर निरंतर भजन कर रहा है, तो कह रहे एवं आत्म गतो विष्णु योगिना मशुभाशय। जितने भी अशुभ पूर्व के, वर्तमान के या भविष्य में भी सब भस्म हो जाएंगे। क्या क्या भगवत चिंतन करने वाले का भविष्य में भी हो सकता है? इसीलिए आचार्य चरण कहते तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी। तुम चिंता मत करो, तुम तो केवल चिंतन करो, मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच। तय बालक नहीं भर्यो सयानप काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। नीके ठीक से भजन करो। दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है, पर परिणाम और स्वाद बल आदि में कहीं समानता चावल का धोवन नहीं कर सकता। अति सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे मन बंधत तंदुल जल फीके। आचार्य चरण कह रहे
कि कहीं कामधेनु गाय के सुंदर दूध को त्याग करके कोई चावल का धोवन पीना चाहे तो उसे बुद्धिमान कहा जाएगा क्या? तो भगवान कहते हैं कि जो बुधा जन है, बुद्धिमान जन है, न रमते, वो नहीं रमते इन भोगों में। दूध और चावल का धोवन एक जैसा दिखाई देता है, पर अंतराय बहुत है। ऐसे ही भगवत चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, ये सुख जैसा दिखाई देता है, सुख है नहीं। सत्य दिखाई देता है पर सत्य है नहीं। मन बंधत कंदुल जल फीके, ये फीका कंदुल जल है। महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई मणि छोड़कर कांच बटोरे, ऐसे तुम्हारी बुद्धि हो रही। तुम श्री कृष्ण चिंतन रूपी मणि का त्याग करके विषय चिंतन रूपी कांच बटोर रहे हो। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गए कंच। अब सावधान हो जाओ। एवमात्म गतो विष्णु योगिना मसुभाषयम, स्वयं भगवान उसके हृदय में बैठ करके सब अशुभों का नाश कर देते हैं। जो निरंतर प्रभु के चिंतन में प्रयासरत रहता है, उसी प्रयास में उसको एक कष्ट का अनुभव होता है, एक जलन, एक ताप जैसा। उसी ताप में वो ऐसा पावन होता है जैसे स्वर्ण अग्नि में डाल दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, वो और तेजस्वी कांतिमान हो जाता है। ऐसे ही जो भजन करने के समय एक जलन होती है, एक ताप होती है, वो सारे अशुभों को भस्म कर देती है, फिर आनंद का अनुभव होता है। जब तक आपके हृदय में राग द्वेष जनित विषय चिंतन है, तब तक आप इंद्रियों के गुलाम हैं। उसके